क्या सलीम वास्तिक के हमलावर, जिन्हें यूपी पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, क्या वो सेल्फ रेडिकलाइज थे या फिर उनके पीछे कोई मौलाना था, कोई ऐसी ताकत थी जो उन्हें लगातार न सिर्फ इस मुद्दे पर रेडिकलाइज कर रही थी बल्कि उसके लिए पैसे भी मुहैया करा रही थी। यूपी पुलिस के हाथ कौन सा सुराग लगा है, हम ये समझेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री के बेहद कड़े आलोचक रहे लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सलीम वास्तिक मामले में उनसे मुलाकात की है, उन्हें धन्यवाद दिया है। और धन्यवाद इसलिए कि सलीम वास्तिक के हमलावरों को गाजियाबाद पुलिस ने ढेर कर दिया। आज इसका पूरा विश्लेषण। इसके अलावा यह भी जानिए कि क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे। 2 दिन बाद वो वाराणसी से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें लखनऊ की परमिशन नहीं मिली। क्या है उनका रूट, क्या है उनकी पूरी यात्रा की ये तैयारी, आज ये भी समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले और मशहूर यूट्यूबर सलीम वास्तिक का गला काटने का प्रयास जिन 2 भाइयों ने किया वो तो ढेर हो गए, लेकिन क्या ये दोनों सेल्फ रेडिकलाइज थे या फिर इनके पीछे एक बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत लोग खड़े थे। यूपी पुलिस को जो सुराग मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक सुराग ये कि इनके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का एक मौलाना है और कहीं ना कहीं वो या तो वो इनका हैंडलर था या फिर उससे प्रभावित होकर के इन दोनों भाइयों ने सलीम वास्तिक का गला काटने की जरूरत। जो यूपी पुलिस को दूसरे सुराग मिले हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान से संचालित एक टेलीग्राम ग्रुप पर ये भाई दोनों एक्टिव थे और इंस्पायर विथ जीशान इस नाम का अकाउंट जीशान ने बनाया हुआ था। पहले दिन उसे ही यूपी पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने ढेर किया था और जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद खौफनाक है, क्योंकि ये सीसीटीवी पुलिस को पहले दिन हाथ लग गई थी जिस दिन ये घटना घटी थी। इन तस्वीरों को शायद हम आपको न दिखा पाएं क्योंकि बेहद ही खौफनाक ये तस्वीरें हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने अकेले उन हमलावरों की पहचान करा दी थी। हालांकि इन लोगों ने हेलमेट लगा रखा था, लेकिन एक और बड़ी बात, इन दोनों के पास पिस्टल भी मौजूद था और कहते हैं कि ये चाहते तो बड़ी आराम से गोली मारकर सलीम वास्तिक की जान ले सकते थे, लेकिन इन्होंने गोली मारने की जगह उसका गला काटने का विकल्प चुना और उन्होंने गला रेता। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक सलीम वास्तिक अभी भी साकेत मैक्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि पहले से थोड़ी बेहतर है, लेकिन खतरे से बाहर स्थिति अभी भी नहीं है। उधर दूसरे भाई गुलफाम को भी गाजियाबाद पुलिस ने ढेर कर दिया है, यानी दोनों सगे भाई अब जिन्होंने इसे अंजाम दिया। और कहा जा रहा था कि ये दोनों इस बात से नाराज थे कि ये जो यूट्यूबर और एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक है ये उनके धर्म का, उनके धर्म ग्रंथ का, उनके नबी का को इन्होंने अपशब्द कहते थे और फिर इसके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बातें करते थे और ये उनकी नाराजगी की वजह थी और इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो बात निकल करके आ रही है कि किया तो जरूर, लेकिन क्या सिर्फ इन दोनों ने अकेले अपने दम पर किया? ऐसा नहीं है। माना जा रहा है कि एक टेलीग्राम चैनल है, पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ ये दोनों संपर्क में थे और मुस्लिम आर्मी मेहदी मॉडरेटर, ये वो एक टेलीग्राम चैनल था जिसके जरिए ये दोनों संपर्क में थे और कई वीडियोस सामने भी आए। जब इस घटना घटी उसके बाद पाकिस्तान से जुड़े कई यूट्यूबरों ने इस घटना के बाद खुशी मनाई और क्लेम किया कि उन्होंने इसे अंजाम दिलवाया है। खैर, अब दोनों भाई इस दुनिया में नहीं है। उनके पिता को सुनिए। हालांकि पहले दिन जब जीशान की मौत हुई थी तो जो पोस्टमार्टम हाउस था वहां उसके पिता
थोड़े भावुक दिखाई दिए। लेकिन जब दूसरा बेटा भी मरा तो वैसी कोई भावुकता उनके चेहरे पे नहीं थी, और ना ही दोनों बेटों के खोने के बाद कोई ऐसा पछतावा कि उनके जो कम से कम दिखाई दे, नहीं दिखा। देखिए वो वीडियो जिसमें वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर ये कहते दिख रहे हैं कि ये काम धर्म के लिए है। सुनिए उन्हें। कोई शक नहीं, अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछो, कैसे देखते हैं आपके दोनों बेटे अब नहीं रहे तो किस तरीके से देखते हैं? बस आगे की बात क्या है अब क्या देखना। ऐसा नहीं है झुठलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है, जब भी तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते। इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला करती। अब जिन्होंने इनकाउंटर करा है उन्होंने सही करा है, गलत करा है। अगर गलत करा है तो वो भुगतेंगे, सजा देने वाला तो अल्लाह भी है। वैसे इन दोनों भाइयों को लगातार आर्थिक मदद मिल रही थी। इनके 2 अकाउंट पुलिस को मिले हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें पैसे का खूब लेन देन हुआ है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मौलाना है जो कि इनसे निरंतर संपर्क में था। पुलिस ने फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन वो पुलिस की रडार पर है। उधर दोनों हमलावरों के मारे जाने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद में थे। हालांकि उनका कार्यक्रम दूसरा था, वो एक कंपनी के उद्घाटन के लिए गए थे। लेकिन इसी दौरान लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनसे मुलाकात हुई। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी एक तस्वीर मुख्यमंत्री योगी के साथ की जो मुलाकात की थी, हालांकि ये तस्वीर लखनऊ की है, लेकिन उन्होंने वो तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज उन्होंने मुख्यमंत्री से गाजियाबाद में मुलाकात की है और उन्हें धन्यवाद किया है कि जिस तरीके से सलीम वास्तिक के मामले पर सरकार ने बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज का स्टैंड रखा और जिस तरीके से उनके हमलावरों को ढेर किया। तो नंदकिशोर गुर्जर मिले, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर की भी एक कहानी है। लोनी विधायक अभी कुछ महीने पहले तक, करीब 6 महीने पहले तक अपनी सरकार से बेहद नाराज थे। सरकार छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इतने नाराज थे कि वो खुलकर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ सब कुछ बोल रहे थे। लेकिन अचानक इस सलीम वास्तिक मामले में ऐसा क्या हो गया कि वो योगी से मिलने दौड़े पहुंच गए। दरअसल नंदकिशोर गुर्जर इस मामले के बाद से उन्हें लगता है कि लोनी जहां का रहने वाला सलीम वास्तिक है, या फिर नंदकिशोर गुर्जर खुद भी हार्डकोर जिसे कहते हैं हिंदुत्व की लाइन पर वो चलने वाले विधायक हैं, गुर्जर बिरादरी से आते हैं, और जिस तरीके से दोनों हमलावरों को ढेर किया गया उसके बाद से वो दौड़े योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए और उन्हें धन्यवाद दिया है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच इस घटना के बाद वहां की सियासत में भी कुछ बदलाव आता है, क्योंकि इस घटना ने पूरे गाजियाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही ऐसे हैं जो इस तरीके के कट्टरपंथ या फिर इस तरीके के कट्टरपंथी एलिमेंट से निपट सकते हैं। और अचानक ही जो हिंदू हृदय सम्राट या फिर हिंदू इकोसिस्टम में जो एक खुशी की लहर दौड़ी है इस मुठभेड़ के बाद, मुझे लगता है कि नंदकिशोर गुर्जर को कहीं ना कहीं इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ से मिलने जाना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि इस बहाने जो उस इलाके के वोटर हैं या फिर जो हिंदू वोटर हैं उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ गया है। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एनकाउंटर ही उपाय था। सोशल मीडिया पर अब यह भी लिखा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस तरीके का एनकाउंटर करने से बेहतर होता अदालत उन्हें सजा देती, लेकिन
सलीम वास्तिक को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा एक बज़ बना हुआ है और उसे देखते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने भी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने तमाम गिले शिकवे छोड़ दिए हैं और फिलहाल धन्यवाद देने योगी तक पहुंच गए और इसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। अगली खबर। और अब बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मार्च के इस तीसरे हफ्ते में दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके मामले में खासकर उन पर जो गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए हैं वटकों के को लेकर के उस पर सुनवाई करेगी। हालांकि उन पर उनकी गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा दी है, लेकिन इससे अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं है। उन्होंने अपने पुराने लखनऊ कूच के कार्यक्रम को यथावत रखा है। परसों यानी कि 7 मार्च की सुबह वो वाराणसी में अपने मठ से सुबह 8:30 बजे निकलेंगे और फिर पहुंचेंगे रायबरेली। रायबरेली से पहले सुल्तानपुर होते हुए वो रायबरेली आएंगे। रात को रायबरेली विश्राम करेंगे। रायबरेली के बाद फिर मोहनलालगंज जो कि लखनऊ में पड़ता है, मोहनलालगंज आएंगे। यहाँ पर उनके कार्यक्रम होंगे। फिर यहाँ से वो बांगरमऊ होते हुए वो उन्नाव पहुँचेंगे। दूसरी रात यानी कि 7 की रात को रायबरेली, 8 की रात को वो उन्नाव रुकेंगे। 9 की रात को 9 और जिसे कह रहे हैं 10 की रात को वो नैमिषरायण रुकेंगे जो कि सीतापुर में पड़ता है। रास्ते भर उनके कई कार्यक्रम हैं, कई जगह उनकी कह सकते हैं प्रवचन और सभाएं हैं। वो गौ माता को राज्य माता, गौ माता को राष्ट्र माता और साथ साथ बीफ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध को लेकर के वो आ रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि जिस तरीके से उनका टकराव योगी सरकार से है, यूपी की सरकार से है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, इससे लग रहा है कि वाराणसी से निकलकर जब तक वो लखनऊ पहुंचेंगे तब तक ये पूरा का पूरा मामला सियासी हो चलेगा, क्योंकि उनके काफिले में उनके भक्तों के अलावा सियासी लोगों के भी बड़ी तादाद में रहने की उम्मीद की जा रही है। वो जगह जगह बीफ बैन, बीफ प्रतिबंध, बीफ के निर्यात पर रोक, गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने, ये मुद्दे लेकर के चले हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उनका ये पूरा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर योगी सरकार के खिलाफ है। हालांकि सरकार ने अभी तक लखनऊ में उनके कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी है। उनकी तरफ से आवेदन किया गया है कि जो कांसीराम का स्मृति उपवन है वहां पर उन्हें कार्यक्रम की इजाजत दी जाए। अब देखना है कि सरकार इस कार्यक्रम की इजाजत देती है या नहीं। अगर सरकार ने इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी तो एक बार फिर ये टकराव के हालात बन सकते हैं, क्योंकि पीछे सपा ने भी उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है और कांग्रेस पार्टी ने भी। क्या सरकार उन्हें लखनऊ में घुसने की इजाजत देगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी तक इजाजत की चिट्ठी नहीं मिली है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से दृढ़ हैं कि वो परसों यानी कि 7 मार्च को निकल रहे हैं और 11 मार्च से लखनऊ में उनका सत्याग्रह यथावत चलेगा जैसा पूर्व निर्धारित था। तो हमारी नजर बनी रहेगी। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।